बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज की तरफ आए, यहाँ हम कुछ बेसिक टर्म को कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको जो फिगर नज़र आ रहे हैं इसे हम सर्कल कहेंगे। क्योंकि इसका ये जो सेंटर है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो बराबर ही होते हैं, इसीलिए हम इसे सर्कल कहेंगे। ठीक, तो सर्कल का अगर हम यहाँ बीच में से एक लाइन स्ट्रेट ड्रा करेंगे यहाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, रेडियस का मतलब सेंटर से लेकर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो लेंथ होंगे, जो डिस्टेंस होंगे, जो फासला है, इसे हम रेडियस कहेंगे। और साथ साथ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका जो एक बाउंड्री बनेंगे इस सर्कल का, तो इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। समझ गए? तो ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे, जो कि आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोई भी लाइन जो कि इस पॉइंट से होके गुजरे, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट लेके इसमें इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, तो ये लाइन इस पॉइंट से होके गुजरे ना, तो इस लाइन को, इस पूरे लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ठीक, तो रेडियस का अगर मैं देखूं तो रेडियस जो हाफ होते हैं डायमीटर का, तो आप कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो हमेशा 2r के बराबर होते हैं। मतलब r का अगर मैं डबल ले लूँ, फर्ज करें अगर मैं r5 का हो ना, तो डायमीटर का मतलब इसका डबल होंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये हमेशा डायमीटर 10 ही होंगे। 2 × 5 यानी 10 होंगे। ठीक, तो ये डबल होते हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ये सिंबल यूज़ होते हैं, इसे हम कहेंगे पाई। ठीक, तो ये क्या होते हैं? तो ये जो रेडियस है इसका और ये जो सरकमफ्रेंस है, इसका रेशो को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। तब जाके सर्कुलर होंगे, नहीं तो ये कभी भी सर्कुलर नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ले लूँ 7, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 22। समझ गए? इससे ज़्यादा अगर या कम हो तो ये कभी भी सर्कल नहीं बनेंगे। तो ये आपने याद रखना है, पाई जो है वो हमेशा 22/7 के बराबर होते हैं, इसका रेशो ही होते हैं। तो 22/7 है, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक, ये इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इसको डिवाइड करने के बाद 3.14 ये जो नंबर आएंगे ना पॉइंट में, इसे पाई कहा जाता है। तो ये तकरीबन के लिए हम ये 22/7 लिखते हैं ताकि इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। ठीक, तो 22/7 ही हम पाई को लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स को आपने याद रखना है। बात अगर मैं कहूँ तो ये जो सरकमफ्रेंस है, इसको कैसे निकालेंगे? अगर रेडियस दिया हुआ हो, अगर डायमीटर दिया हुआ हो, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस जो है वो हमेशा पाई × d के बराबर ही होते हैं। ठीक, अगर d दिया हुआ हो तो आपने 22/7 को d से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर r दिया हुआ हो तो हमने अभी सीखा कि r जो है वो 2 जो है, यकीनी बात है, r दिया हुआ हो तो इसको डबल कर देंगे, तो ये क्या होंगे? डायमीटर होंगे। समझ गए? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यकीनन इसका जो सरकमफ्रेंस अगर r दिया हुआ हो तो इसके लिए आप d की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2r लिखेंगे, यानी कि जो फार्मूला बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से 2πr होंगे। समझ गए? तो ये निकालने का तरीका है। अगर आप r दिया हुआ हो, सरकमफ्रेंस निकालनी हो, तो c = 2πr करके, यानी 22/7 लिखेंगे इसकी जगह पे, और r की जगह पे जो नंबर दिया हुआ है वही लिखेंगे और सरकमफ्रेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, और इसी तरह अगर r निकालनी हो, सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, तो c की जगह पे आप वही नंबर लिखेंगे। 2 को इस साइड पे लेकर आएंगे, 22/7 को भी इस साइड पे लेकर आएंगे, जो कि आप जानते ही है, अगर इस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ डिवाइड होंगे, यहाँ डिवाइड हो रहे हो तो मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि r जो है वो अगर निकालना चाहो तो c/2, और यहाँ पे 22/7 आप लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 2π यहाँ लिखेंगे तो भी कोई
मसला नहीं है, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आर दिया हो सी निकालनी हो या सी दिया हो आर निकालनी हो, तो इसके लिए आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इनको आपने याद रखना है, तो यकीनन बाकी सवाल को समझ के आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो सवाल की तरफ आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सवाल है आपके पास, वन कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो आपने क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालनी है, जो कि आप जानते ही है कि सरकमफ्रेंस हमेशा 2 पाई आर के बराबर होते हैं, या अगर डी दिया हुआ हो तो फिर इस सूरत में पाई डी के बराबर होते हैं। ठीक, आर दिया हुआ हो तो ये यूज़ करेंगे, डी दिया हुआ हो तो ये यूज़ करेंगे, जो कि हमने अभी सीखा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है व्हेन इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ है जो कि 6 पास दिया हुआ है, तो डायमीटर की जगह डी की जगह पे आपने इन नंबर्स को लिख के आपने सरकमफ्रेंस निकालनी है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 55 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिलीमीटर का मतलब आप जानते ही हैं, ये जो रोलर आपको नज़र आ रहे हैं, इसका ये जो छोटा सा लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह 55 मिलीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। सेंटीमीटर कहा जाए तो ये वाला लेंथ होंगे, और डायमीटर जो है वो मिलीमीटर दिया हुआ हो तो ये लेंथ होंगे, तो ये आप याद रखेंगे। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए डी दिया हुआ है आपके पास 55, तो इसके लिए आप पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, और डी की जगह पे आप लिखेंगे उन्होंने दिया हुआ है तो 55 ही आपने इसको लिखना है। ठीक, तो इसके लिए जो यकीनी बात है 7×56 होते हैं, ये कसर आप काट सकते हैं 8, और इसका जो सरकमफ्रेंस आएंगे वो 8 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, इसका मतलब 176 मिलीमीटर आएंगे उसका सरकमफ्रेंस, यानी जो बाउंड्री है वो, अगर रेडियस बल्कि अगर डायमीटर 55 दिया हुआ हो तो उसका सरकमफ्रेंस हमेशा 176 ही होंगे। ठीक, तो ये याद रखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि उन्होंने 4.9 मिलीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी 4.9 होंगे। तो इसको मज़ीद इजीली सॉल्व कर सके, इसके लिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 49/10 होते हैं, जो कि आप जानते ही है। तो 7 49, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 और 11, तो इसके बाद 11 7 77 और 5 1 5, तो इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 5 अगर आप डिवाइड करेंगे ना, तो यकीनन आपके पास 5 1 5 और 5 5, इसके बाद पॉइंट आएंगे 5 चुके 20 होंगे, तो इसका मतलब 15.4 सेंटीमीटर इसका क्या होंगे, सरकमफ्रेंस होंगे। तो ये सी के लिए पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में 21/2 दिया हुआ है, तो इसके लिए यकीनी बात है 22/7 पाई और डी होते हैं, तो यकीनन 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह पे आप लिखेंगे 21/2, तो 7 और 2 11, इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस है वो आएंगे 33, समझ गए। तो एग्ज़ाम में आपने फार्मूला भी लिखना है और साथ साथ विन और डेट करके, और इसके बाद पाई मल्टीप्लाई बाई डी करने के बाद आप लिखेंगे, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला है पार्ट 4, जो कि 70 मीटर दिया हुआ है, तो आपने आंसर के साथ जो दिया हुआ है वो भी लिखना है। तो यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है तो आंसर के साथ मीटर लिखेंगे। ठीक, तो 70 दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस आपने निकालना है, तो इसके लिए पाई 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 70 होंगे। ठीक, तो कसर काटेंगे 10 होंगे, तो ये आएंगे आपके पास, अगर 1 के साथ जीरोस हो तो यहाँ इसके साथ जितना जीरोस है वो ज़्यादा आप यहाँ पे लिखेंगे, तो 220 आएंगे, ये आपके पास मीटर में आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला 5 और 6, जो कि अगर मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहे हैं सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.98 दिया हुआ है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.98, तो 98 डिवाइड बाय 100 आप इसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0.98 2 डिजिट है, डिवाइड बाय 1 करके 2 जीरोस लिखेंगे तो ये आएंगे आपके पास। तो 7 1 10 7 7 का 28, और इसके बाद अगर मैं इसके लिए काटूँ तो 11 और 50 होंगे। इसके बाद यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 3.08 मीटर आएंगे आपके पास आंसर, समझ गए। इसी तरह लास्ट जो सवाल
सवाल है वो है आपके पास 3 1/2। तो इसको अगर मैं डिवाइड में लिखूं तो c = 22/7 लिखने के बाद d की जगह पे 3 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 6 + 1 7 7 / 2। इसके बाद कसर काटेंगे तो ये आएंगे आपके पास c = 11। ठीक, तो बाकी आपने क्या करना है, पूरा डिटेल लिखना है, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व नहीं करनी है। तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास टू कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो दोबारा आपने सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो इसमें जो दिया हुआ है विद द फॉलोइंग रेडियस r दिया हुआ है इस टाइम। ठीक, तो r के लिए आप 2πr का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए आप जानते ही है सरकमफ्रेंस हमेशा 2πr के बराबर ही होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं c = 2 22/7 लिखेंगे पाई के लिए, और r की जगह पे जो उन्होंने दिया हुआ है 7, तो यहाँ आप लिखेंगे 7। समझ गए। इसके बाद मल्टीप्लाई है तो कसर काटेंगे, आपके पास आंसर आएंगे 44। 22 × 2 44 आपके पास सेंटीमीटर में आंसर होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि उन्होंने 10.5 दिया हुआ है। तो इस r है, ये आप जानते ही है, तो r लिखिएगा। तो c = 2 और 22/7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10.5। तो इसको अगर आप मज़ीद इजीली सोल्व कर सके, इसलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 105 / 10 कर देंगे। करने के बाद यकीनन आप जानते ही है कसर काटेंगे तो 7 1 7 और 7 5 होंगे आपके पास 35। तो इसके लिए 15 के साथ कसर काटेंगे, यहाँ 5 और 2 तो 5 3 और 2, और इसको अगर मैं कसर काटूँ तो ये कैंसिल। तो 22 × 3 66 आपके पास आंसर होंगे, जो कि उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सरकमफ्रेंस = 66 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है 3, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 15/4। तो यकीनन आपने क्या करना है, c = 2 22/7 इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 15/4 तो 7, और इसको यकीनन कसर नहीं काट सकते, तो इसके लिए 4 1 4, और यहाँ पे 2 और 1 को इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, और 7 को अगर मैं डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल कर दूँ तो 7 2 14 और 7 1 और 7 4, तो ये 2.14 लिखेंगे तो काफ़ी होंगे। ठीक, तो 2 1 2 2 11, तो इसको इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे, 11 × 4 = 44। तो आपके पास आंसर आएंगे 23.57। समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 4। तो सवाल में दिया हुआ है 4 2 और 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr, तो 2 × 22/7 लिखेंगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि हमने सीखा। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 12 13 14 14/3 होंगे। ठीक, तो इसके बाद आप कसर काटेंगे, डायरेक्ट इसको लिखने के बाद कसर नहीं काटेंगे, तो ये तो जानते ही होंगे। तो 7 दूनी 14, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ना, तो 22 दूनी 44 और 44 2 तो 88 / 3 होंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएंगे आपके पास 3 2 6 3 3 9 27 और 3 3 आएंगे, तो 2 ही डिजिट लिखिएगा, काफ़ी होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 5, जो कि उन्होंने 140 दिया हुआ है। तो इसको मैं जल्दी से करूं तो 2 22/7 और 140 होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो अभी हमने किया था यहाँ पे तो 84 आए थे, तो 88 आए थे, सॉरी, तो 88 और 0 एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये आपका आंसर होंगे 880। के बाद 6 है आपके पास 125 / 44। तो इसके लिए 22/7 कर देंगे, पाई की जगह पे आप लिखेंगे। इसके बाद r, जो कि उन्होंने दिया हुआ था 125/44। ठीक हो गया। तो इसके लिए यकीनी बात है 22 और 44 ये कर सकते हैं, 22 दूनी 44
2 और इसके साथ काटेंगे, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 125 और 7 बच चुके हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 7 49 और 8 बस इतना ही काफ़ी होंगे। अगर लिखना चाहो तो एक और भी लिखिएगा 6 करके, ठीक। तो यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास 3, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर। तो आपने क्या करना है, इस टाइम आर निकालनी है और डी निकालनी है आपने, ठीक। तो ये दो चीज़ें आपने निकालना है। इसके बाद आपसे कहा है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स व्हेन सरकमफ्रेंस इज करके सरकमफ्रेंस उन्होंने दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं C = 110 आपके पास दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए यकीनन आप जानते ही है कि अगर R मिल जाए तो D निकालने के लिए उसका डबल कर देंगे, है ना। तो यकीनन C = 2 पाई R का जो फार्मूला है इसका यूज करके आप C की जगह पे 110, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। R निकालना है तो R ही लिखेंगे। लिखने के बाद ये नंबर्स उस साइड पे जाएंगे तो यकीनन आपको R मिल जाएंगे, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं आप पहले से ही फार्मूला बना के आप R = C/2 पाई करके भी पुट कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपने R निकालना है, C की जगह पे उन्होंने 110 दिया हुआ है तो पुट करेंगे 110 C की जगह पे, और 2 जो कि फार्मूले में मौजूद है तो 22/7 लिखेंगे पाई के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक। R निकालना है तो R ही लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय 2, और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड होंगे दोबारा, और 7 डिवाइड हो रहे हैं तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो ये करने के बाद आप R इजीली निकाल सकते हैं। अब यकीनन आपने इसको कसर काटना है तो 2 5 10 और 2 5 10 और यहाँ 11 का टेबल में आएगा ये दोनों। तो 11 दूनी 22, 11 5 55 और 7 5 35 डिवाइड बाई 2, मतलब R आपको मिल रहे हैं। R कितना आएंगे, 2 और 17.5, ठीक। तो 17.5 आपको R मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद डायमीटर निकालना है तो D के लिए आप जानते ही है डबल होते हैं 2R, तो 2 और R को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, तो 35 आएंगे आपके पास D, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास डायमीटर। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 2। तो सवाल में आप देख सकते हैं 33 उन्होंने दिया हुआ है C सेंटीमीटर में। इसके बाद आपसे कहा है कि इसका रेडियस निकालें और डायमीटर निकालें। तो इसके लिए सरकमफ्रेंस = 2 पाई R कर देंगे। तो सरकमफ्रेंस 33 = 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई R कर देंगे। आपको यहाँ से इन नंबर्स को उस साइड पे लेकर जाने के बाद आपको R मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 7 होंगे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 होंगे। तो 11 3 33, 11 दूनी 22 और यहाँ 7 21 और यकीनन क्या होंगे 7 21 डिवाइडेड बाई 2 to the 4, तो R आएंगे आपके पास। तो 4 5 20, R = 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 4 5 20, तो ये आएंगे आपके पास R = 5.25, समझ गए। तो ये सेंटीमीटर में होंगे, CM भी लिखिएगा। इसके बाद आपने निकालना क्या था, डायमीटर D निकालना है। तो D के लिए 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो डायरेक्ट में नंबर लिखूंगा, आपने इसको दोबारा लिखने के बाद आपने इसमें पुट कर देनी है। तो ये D आ रहे हैं आपके पास 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 और 5 दूनी 10 11, समझ गए। तो ये आ रहे हैं आपके पास 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 5, तो एक हासिला नहीं था बल्कि 10.5 होना चाहिए, ठीक। तो ये आ गया आपके पास D = 10.5 डायमीटर, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं 3। तो सवाल में आप देख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए C की जगह पे आप लिखेंगे 17.6 =
2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 ज़रबे आर। समझ गए। तो इसके लिए आप इजीली सोल्व कर सके, इसके लिए आप 176 डिवाइडेड बाय 10 करके आप लिख सकते हैं। 1 डिजिट है तो यकीनन इसके लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड होंगे। 7 डिवाइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद 22 मल्टीप्लाई में है तो इस यहाँ पे आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो इसको करने के बाद यकीनन आप क्या करेंगे, इसको कसर काटेंगे। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो यकीनन 2 और इसको आप कसर काट सकते हैं। 2 8 और 2 8 और इसके बाद 22 और 11 दूनी 22, 11 8 88। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 2 1 जा 2, बल्कि 2 4 द 88 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 7 और 4, यहाँ 10, तो 4 तो ये आप काट सकते हैं। 2 2 जा 4, तो 5 जा 10। इसके बाद सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं तो इसका मतलब आप कसर नहीं काट पाएंगे। तो इसके लिए 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाय 5, मतलब आपके पास आर जो मिल रहे हैं वो है 5 2 जा 10 और 5 8 40, मतलब आर आ रहे हैं 2.8, या इसको आर इक्वल टू 2.8 लिखिएगा, ये इजीली समझ में आते हैं। तो cm। इसके बाद अगला आपने डायमीटर निकालना है। तो डी निकालने के लिए आप जानते ही है क्या करना था, इसका डबल कर देंगे। तो 2 इंटू 2.8, मतलब 8 दूनी 16, 6 2 2 जा 4 5, समझ गए। तो 5.6 आपके पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास 6, जो कि बल्कि 4 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 8 4 और 5, तो यकीनन ये भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी हम जल्दी से करते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देनी है। तो 8 5 से 40, 41 42 43 44, 44 और 5 आएंगे इस साइड पे। और इसके बाद यहाँ 2 22/7 और आर लिखेंगे। लिखने के बाद इसको इस साइड पे लेकर आएंगे सारे नंबर्स को। तो यहाँ आप इस तरह से लिखने के बाद 2 डिवाइड में लिखेंगे और 22 को भी डिवाइड में लिखेंगे। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ आप आर लिखेंगे। ठीक, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 2 के साथ कैंसिल, बाकी बचा 7 और 5। तो 7 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो आएंगे आपके पास 5 1 द 5 और 2 बचा तो 5 4 द 220। तो इसका मतलब आपके पास मीटर में आंसर आएंगे आर इक्वल टू 1.4 मीटर। समझ गए। इसके बाद डी निकालने के लिए इसका डबल कर देंगे। तो डी इक्वल टू 2 इंटू 1.4 होंगे। डबल करने के बाद तो 4 दूनी 8, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2.8 आपके पास आंसर होंगे। 2.8 आपके पास आंसर होंगे डिसिमल में। ठीक, तो यकीनन जो सवाल में उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो आप इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 7 और 5 के लिए यकीनन आप लिख सकते हैं 5 1 द 5 और यहाँ पे बचेंगे 2, तो 2 और यहाँ क्या होंगे 5 होंगे। ठीक, तो ये इस तरह से भी आप लिख के इसको डायमीटर इसका भी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। मसला नहीं है, दोनों आपका आंसर सही ही होंगे। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है 77 और 9 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस। अब आपने क्या करना है, 77 और 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 77 और 9। इसके बाद यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसको आपने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है 7 को, तो ये आ जाएगा आपके पास आर। समझ गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 11 दूनी 22, 11 7 77। इसके बाद यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोई और नंबर जो कि कट रहे हो नहीं, तो इसके लिए 7 7 49 होंगे ऊपर, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होंगे। ठीक, तो ये आएगा आपके पास आर। इसको अगर आप लिखना चाहो तो यकीनी बात है पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो 36 एकम 36, तो इसके लिए मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ही लिखूँ तो आर इक्वल टू 36 1 द 36 और बाकी 3 आएंगे। तो एक और लिखना चाहो तो 6 भी लिखिएगा, तो ये आएंगे सेंटीमीटर में आर। समझ गए। इसके बाद डायमीटर के लिए डबल कर देंगे 2 इंटू 1.36, तो इसका जो आंसर आएंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7 और 2 1 2, तो 2.72 आपके पास डायमीटर आंसर आएंगे सेंटीमीटर में। ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो कि मैं जल्दी से यहाँ पे ही करता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं
140 उन्होंने दिया हुआ है, तो सी के जगह पे आप लिखेंगे 140। तो ये मैं बहुत ही शार्ट करके लिखूंगा, आप कीजिएगा, ठीक। तो 140 मल्टीप्लाई बाय, जो कि हमने अभी बहुत बार किया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 ज़रबे 2, यानी 2 ज़रबे 22 होंगे। तो ये आएगा आपके पास आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 270, और इसके साथ साथ यहाँ इसको अगर मैं काटूँ तो 2 11, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये आएंगे यहाँ 35 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 35, 7 21 22 23 24, तो डिवाइड बाई 11। तो इसको अगर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो आर आएंगे आपके पास 22 पॉइंट कितना आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। तो ये आएंगे आपके पास आर, समझ गए। इसका डबल कर देंगे, डायमीटर होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22.27 कर देंगे। तो इसको करते हैं, तो इसका आपके पास आंसर आ रहे हैं 44.54। तो मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा, है ना। तो ये आप करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।